नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का एक सवाल बहुत बड़ा है। एवरीवन वंडर कि ये बोर्ड का पेपर कहां से बनाते हैं और कौन बनाता है। तो उसका जवाब आपको आज 2 मिनट में मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो बोर्ड की टीम होती है सीबीएसई की, वो आपको लगता होगा कि दिल्ली में कोई बंदा बैठा हुआ है और वो आपका पेपर सेट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोर्ड हर बार अपने कोर मेंबर की टीम को बदल देता है। हर टीम 3 या 4 साल तक उस जगह पर रहती है और उसके बाद वो स्विच हो जाते हैं। अब ये टीम होती कौन है? बोर्ड अपनी इन हाउस टीम नहीं रखता। बोर्ड हर डिफरेंट स्टेट से, हर डिफरेंट सिटी से कुछ लोग को सिलेक्ट करता है मेरिट बेस पे। मेरिट मतलब ये जो पेपर सेटर होते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रहते हैं और हर स्टेट के अलग अलग होते हैं और बार बार बदल जाते हैं। अब सबके पास एक कॉमन चीज होता है वो बड़ा सा एक्सपीरियंस। बहुत सालों से बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं, किसी स्कूल के द्वारा एसोसिएटेड रहते हैं और कई बार प्री बोर्ड के और अपने मिड टर्म के एग्जाम सेट करे हुए होते हैं। मेरिट बेस पे जब उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उनको कहा जाता है कि अपने द्वारा 3-3 पेपर बना के दो। अब वो 3-3 पेपर वो अपने हिसाब से बना के देते हैं और दिल्ली में बैठा हुआ एक इंसान उस पेपर को कंबाइन करता है, मतलब अलग अलग जगह से जो पेपर आ रहे हैं उसको वो कंबाइन करता है। अब होता क्या है, पूरे सिनेरियो में उनको बहुत साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब आप पेपर कोई सेट कर रहे हैं तो उसमें 3 बातों का ख्याल रखें। पहली चीज कि पेपर जो होता है वो सेक्शनल वाइज डिवाइड होना चाहिए हार्डनेस के लेवल पर। आप बोलोगे सर सेक्शनल वाइज तो होता ही है एबीसी। अरे भाई, मैं एबीसी सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि किस लेवल पर, मतलब जैसे अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 100% पेपर में से कुछ परसेंट आपका टफ होना चाहिए, कुछ परसेंट आपका मीडियम होना चाहिए और कुछ परसेंट आपका बहुत इजी होना चाहिए। और इस बात का ख्याल हर बार पेपर में रखा जाता है, खासकर सीबीएसई में तो रखा ही जाता है। मतलब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हर बार जो भी पेपर सेट कर रहा हो वो सिर्फ और सिर्फ 8-10% पेपर को टफ रखे, 22-25% पेपर को इजी रखे और बाकी पूरा पेपर जो होना चाहिए वो होना चाहिए मीडियम लेवल का। और ये सारी किताब उसी रूल को फॉलो करती हैं। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, ये कुछ भी उठा लो, एक बार आप देखिए जरा सारी किताब। इतनी सारी किताब जो है यहां पर जो रखी हुई हैं ये अलग अलग ऑथर की, अलग अलग पब्लिशर की किताबें हैं, लेकिन इन सब में कॉमन चीज है कि इसमें हर तरह के सवाल आपको डाल दिए गए हैं। पेपर का लेवल टफ करने के लिए वो 8% से 25-30% नहीं कर देंगे अपना टफनेस का लेवल, लेकिन हर पेपर में खास बात रहती है कि हर किसी के लिए क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब अगर आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है तब भी आप मीडियम लेवल तक के सवाल पूरे कर लेंगे। मतलब इस बार जो डिफरेंस आया है उसके हिसाब से 8% की जगह ये जो डिफिकल्टी का लेवल है ये लगभग लगभग 16 से 17% कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया है सीबीक्यूज का, मतलब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का। अब ये पुराने मटेरियल जो आपने अपने भैया दीदी से, सीनियर से ले लिए थे वो आपके किसी काम के नहीं रहे। अब आपके लिए कुछ नया तरीका क्या रहेगा कि भाई सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको रिफ्रेशर करनी है। रिफ्रेशर मतलब जैसे मैथ्स की बात की जाए तो आरडी या आरएस। तीसरे कंडीशन पे आपको पीवाईक्यू करने हैं। चौथी बार आपको मॉक पेपर करने हैं। इतना सारा जो खर्चा है ये खर्चा कौन देगा भाई? ये खर्चा कौन देगा? इतना सारा जो आपको मैथ्स की भी लेनी है, फिजिक्स की भी लेनी है, केमिस्ट्री की भी लेनी है, तो जितने सारे खर्चे आपको मैंने दिखा दिए हैं, क्या लिटरली आपके पास इतना खर्चा है करने के लिए? और अगर आप करेंगे तब भी आपके पास डाउट ये रहेगा कि भाई इतना सारा खर्चा तो मैं कर दूंगा, लेकिन कौन से सब्जेक्ट की, कौन से पब्लिशर की किताब उठाऊं जहां से पेपर बने? इतना सारा डाउट रहेगा आपको। क्यों ना मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूं। ना आपको एनसीईआरटी लेनी है, ना आपको रिफ्रेशर लेनी है, ना आपको पीवाईक्यू लेनी है, ना आपको मॉक पेपर लेने हैं। मैं कह रहा हूं जेब से आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना और ना ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी ऐप डाउनलोड करो। मैं सिर्फ आपसे ईमानदारी वाली बात ये कर रहा हूं कि भाई मैं पूरे साल आपको जो कर रहा है वो करने देता हूं, लेकिन एंड में आता हूं मेरे बच्चों के सॉल्यूशन के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे मैंने रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। और दिस इज अ डिटेल्ड सीरीज जहां पर मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से पूरा का पूरा आपके लिए कंपाइल्ड कोर्स लेकर आया हूं। ये मास्टर प्लान रहेगा आपको 100% स्कोर कराने का, मतलब 80 on 80 स्कोर कराने का मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक। पूरे साल आपने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, 11th का कॉन्सेप्ट आपको आता हो नहीं आता हो, बट अगर आपने मेरे डे 1, डे 2, डे 3 स्केड्यूल पूरे के पूरे कर लिए, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। इसलिए फॉलो करिए हमारी सीरीज, क्योंकि यहां पर आप बोलोगे मटेरियल, तो यहां पर आप जब नीचे जाओगे वीडियो में तो आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड प्रैक्टिस शीट का एक पीडीएफ यहां पे मिल जाएगा। यहां पर आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा फोल्डर दिन 25 के नाम से आ जाएगा, और दिन 25 में ये प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी की सारी मैंने पीडीएफ अपलोड करके रखी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पीडीएफ पर जाना है, इसको डाउनलोड करना है, और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आपको ये प्रिंट आउट ही पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये प्रिंट आउट ही पढ़ना है। इसमें सारे सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी है, और एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। मतलब तरीके क्या रहेगा, पहले आपको वीडियो देखना है। वीडियो मतलब जैसे मेरा ये डे 1, डे 7, डे 6, डे 5, डे 2, डे 3 सबकी मैंने पीडीएफ यहां डाल रखी है। पहले आपको पीडीएफ देखनी है, और पीडीएफ देखने के बाद आपको आना है इस शीट पर, जो भी चैप्टर आपने खत्म कर लिया है मेरे वीडियो से, वहां से आपको इस पे जाना है। मतलब ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। वीडियो जो देख लेगा उसको सारे सारे सवाल बनेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर, जहां पर आप लोगों के पास सारे के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको यहां पे वन स्टॉप सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसलिए दिन 25 फॉलो करिए, छोटे भाई बहनों से, दोस्तों से शेयर करिए, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में आप मौजूद हैं वहां पर ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।